बात है कि हवा तेजी से चल रही है और बहुत अच्छा तब होगा जब आपकी भी हवा बहुत तेजी से चलेगी उत्तर प्रदेश में। खटीक, जाटव, चमार सब देखी। तुम याद रखना तुम एक हो और मेरे लिए याद रखना मेरा संदेश है कि पूरा बहुजन समाज मेरा परिवार है, तुम मेरा खून हो। तुम्हारी तरफ उठने वाली हर आंख के को जवाब देने के लिए आपका भाई है। ये बात ये हमारे लोगों की रीढ़ की हड्डी बड़ी कमजोर हो गई है, वो हर आदमी के आगे झुक जाती है। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अपनी रीढ़ की हड्डी को इतनी मजबूत रखो, वो अगर झुके तो समाज के सम्मान में, अदरवाइज वो किसी के आगे झुकनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। मेरी बात की मौजूदगी में परसों क्या हुआ उत्तर प्रदेश में आपने देखा। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, इसका एकमात्र कारण यह है क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हमें यह पता है कि मृत्यु अटल सत्य है, वो एक दिन आनी है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना होगा क्योंकि हमें लड़ाई अपने कंधों पे लड़नी है, किसी और के सहारे नहीं लड़नी है। वो हम में से ही एक हैं, वो हमारे परिवार के लोग हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन याद रखो उनकी लगाम सरकार के हाथ में है। उनकी लगाम सरकार के हाथ में है तो उनकी लगाम जब खींचेगी तो वो अपने सगे भाई को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर मेरी बात पे गौर करोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस मेरी बात को ध्यान से सुनो जो लोग सामने बैठे हैं, और मैंने मंच के लोगों से भी कहा था कि मेरी बात पे गौर करना जब मैं बताऊंगा। 14 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अधीन था, और बाबा साहब अंबेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1930, 31, 32 में लड़ रहे थे इस बात के लिए कि हम सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, हम वहां गुलामों के गुलाम हैं क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है। और बाबा साहब ने जब अपनी बात को तर्क से रखा, उस टेबल पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस की पंडित मालवीय जी भी मौजूद थे। बाबा साहब ने जब कहा कि हमारे साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता है, हमें आजादी नहीं है, तो मालवीय जी ने कहा अंग्रेज अफसरों के सामने कि बाबा साहब हमसे नाराज हैं इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं, हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं है। तो बाबा साहब अंबेडकर बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने तत्काल वहां रखे जग से एक गिलास में पानी अपने हाथ से किया और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तरफ कर दिया। उन्होंने कहा कि पंडित जी अगर छुआछूत नहीं है तो आप ये गिलास का पानी पी के दिखाओ। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, गौर करो। पिछले 75 साल से आप ताली बजा रहे उस देश में, यही हैसियत है आपकी। जब वो गिलास किया गया तो पंडित मदन मोहन मालवीय इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का छुआ पानी पी लें। तब अंग्रेजों को भी विश्वास हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर झूठ नहीं बोल रहे हैं। तब उन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया और कम्युनल अवार्ड के खिलाफ भी गांधी जी यरावदा जेल में अनशन पर बैठ गए। बड़े मुश्किल से रोते हुए 1932 24 सितंबर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह समझौता किया जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। वो पूना पैक्ट हुआ, आरक्षण आया। पूना पैक्ट जब हो गया तो पत्रकार साथियों ने बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर अब आपको कैसा लग रहा है। तो मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके अपने समाज के लिए फल लेके आया था और गांधी एंड कंपनी ने उस फल का सारा रस चूस लिया और छिलके मेरे मुंह पे फेंक के मार दिए। मैं रोते हुए मैंने पूना पैक्ट किया, लेकिन मेरी आने वाली औलादें वो इस अपमान का बदला जरूर लेंगी। मैं आपको इसलिए ये बात याद दिला रहा हूं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती
वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। सम्मानित साथियों, ये वही देश है जहां सती प्रथा होती थी कि अगर किसी का पति, चाहे वो कम उम्र में या ज्यादा उम्र में चली जाए, उस महिला को बेड़ियों में जूट के और चिता की अग्नि के साथ जलाया जाता था। ये वही देश है जहां विधवा विवाह नहीं होता था। ये वही देश है जहां बाल विवाह होता था। ये वही देश है जहां तमाम तरह के अपमान का सामना हमें आजादी से पहले करना पड़ता था और सामाजिक गैर बराबरी कारण अभी भी कई जगह पे करना पड़ता है। जैसे घोड़ी पे बैठने पे, बारात निकालने पे होता है, जैसे मूछें रखने पे हत्या होने पे होता है, जैसे मटकी छूने पे होता है। और ये झूठ नहीं है, आजाद भारत की आज की सच्चाई है। अभी कुछ दिन पहले हाथरस में जो हुआ, राजस्थान में मटकी छूने पे जो हुआ, अभी बुलंदशहर में जो हुआ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको दोस्त और दुश्मन का नहीं पता है। ये पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोग आपके अपने लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं। इनको जोड़ने का काम करोगे तभी आप इस देश में आगे बढ़ सकते हो। उनको जानकारी की कमी है। आपको नींव की ईंट बन के गांव गांव जाके उनको तैयार करना पड़ेगा। मैं वापस आता हूं इसी बात पे कि 14 अगस्त 1947 को हम इस देश में दोहरे गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 का दिन आया, देश को आजादी मिली, पावर ट्रांसफर हुई। अंग्रेज की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में बिना चुनाव के प्राइम मिनिस्टर बन गए। बाबा साहब अम्बेडकर को के तर्क की वजह से अंग्रेजों ने कहा कि भाई देश तो आजाद आप हम लोग कर देंगे, लेकिन देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उनको अधिकार दिलाने के लिए जो संविधान की जरूरत है वो संविधान आप लोग लिख दो तो हम देश को आजाद कर देंगे। यहां के लोग पूरे दुनिया में घूमते रहे, जाति की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं चुनना चाहते थे। फिर समय आया कि बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखा गया। उसके बाद 15 अगस्त की जो आजादी थी वो अधूरी आजादी थी। असली आजादी हमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को और इस देश की तमाम महिलाओं को 26 जनवरी 1950 को मिलने का काम हुआ, जब भारत का संविधान लागू हुआ। जब भारत का पवित्र संविधान लागू हुआ तब मानव मानव बराबर हुआ और इस देश की सार्वजनिक संस्थाओं में, इस देश की सभी सार्वजनिक जगहों पे जाने की, आने की, घूमने की, फिरने की, नौकरी करने की, रोजगार करने की, बिजनेस करने की, घूमने की और मंच लगा के अपनी बात रखने की आजादी इस देश में हमें मिली। मगर सम्मानित साथियों, 14 अगस्त 1947 को जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, वो 15 अगस्त 1947 को भी नहीं बदली। उसका प्रमाण यह है कि